अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। 4TV ने अपने क़याम के 18 साल मुकम्मल कर लिए हैं और 19वें साल में कदम रखा है। 4TV जिसकी इब्तिदा केबल चैनल से हुई थी, बतदरीज तरक्की करते हुए सैटेलाइट चैनल भी शुरू किया, जो मुल्क व बैरून मुल्क ना सिर्फ पसंद किया जाता है बल्कि इसके हज़ारों नाजरीन भी हैं। 4TV सैटेलाइट की दुनिया में हैदराबाद की पहचान है। बैनुल अक़वामी, कौमी, इलाक़ाई और मुकामी ख़बरों का मुरक्कब है। 4TV ने समाज के सुलगते हुए मसाइल पर हमेशा अवाम की रहनुमाई की। मुख्तलिफ सियासी वाक़यात, इंतख़ाबात और मुल्क को दरपेश मसाइल पर बेबाक तबसरे और न्यूज़ आइटम्स जारी किए जाते हैं। 4TV इस अज़म के साथ 19वें साल में कदम रख रहा है कि नाजरीन इस मकबूल और मारूफ न्यूज़ चैनल की बदस्तूर सरपरस्ती करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेश है सुर्खियाँ। हर घर 2 पौधे, वज़ीर आला की अपील। रियासत में 18 करोड़ पौधे लगाने। वाना महा उत्सव का आगाज़। तेलंगाना को खेलों का मरकज़ बनाने मरकज़ से अपील। बिहार वोटर लिस्ट पर नजरसानी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी। मेदक के कांग्रेस कायदीन की BRS में शमूलियत। वज़ीर आला एतमाद खोते जा रहे हैं, KTR का रिमार्क। उपलगुड़ा में 6 साल लड़की की हार्ट अटैक से मौत। गैर कानूनी इस्तिक़ात हमल मामले में मुलजिम डॉक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। भोंगीर के गायत्री हॉस्पिटल पर पुलिस का धावा। और अब्दुल्लापुर मीट में तेज रफ्तार लॉरी की टक्कर से एक शख्स हलाक, 3 जख्मी। मेरचल में बाइक का कंट्रोल खो जाने से एक शख्स की मौत। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन, हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास, 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। सुर्खी आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मानसून में शजरकारी के प्रोग्राम वना महा उत्सव के दौरान रियासत में 18 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया है। इन्होंने हर घर 2 पौधे का नारा दिया और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, आइंदा असम्बली इंतख़ाबात में तकरीबन 60 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस करने का ऐलान भी किया। ज़रई यूनिवर्सिटी में वना महा उत्सव का आगाज़ करते हुए इन्होंने कहा कि पौधों को माँ की तरह देखभाल की जाए। आज हम कायनात के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो कायनात हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इन्होंने वालिदैन से कहा कि वो अपने बच्चों के नाम पर पौधे लगाएं और बच्चों की तरह इन पौधों की निगहदाश्त करें। इन्होंने रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का अज़्म किया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने अपनी हुकूमत के अहद का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि आने वाले असम्बली इंतख़ाबात में 60 नशिस्तें ख़वातीन को मुख्तस की जाएंगी, जबकि आने वाले इंतख़ाबात तक ख़वातीन को मुक़न्नना इदारों में 1/3 तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हो जाएंगी। ख़वातीन के ग्रुप्स को हुकूमत ने 21,000 करोड़ रुपए के कर्ज़ फराहम किए हैं। उन्हें लड़कियों के स्कूल्स चलाने और सोलार प्लांट्स की भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। ख़वातीन को RTC बसेस में मुफ्त सफ़र की सहूलत दिए जाने का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि उन्हें RTC के 1000 बसेस का मालिक बनाया गया। इनकी तैयार करदा घरेलू मसनूआत को हाईटेक सिटी में फ़रोख्त के लिए रखने की इजाज़त दी गई है, जहां कई मल्टी नेशनल कंपनियां मौजूद हैं। हुकूमत ने 1 करोड़ ख़वातीन को लखपति बनाने का निशाना मुकर्रर किया है। అందుకే ఈరోజు అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ సంవత్సరం 18 కోట్ల మొక్కల్ని నాటాలి అని చెప్పి ఒక బృహత్తర కార్యక్రమం తీసుకొని అధికారులు, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు, విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారు. అయితే నేను ప్రత్యేకంగా మా అక్కల్ని, మా చెల్లెళ్ళని నేను అడగదలుచుకున్నా. ఇంట్లో పిల్లల్ని పెంచడం తెలిసిన నైపుణ్యం ఉన్న మా అక్కలు పెరడిలో 2 చెట్లు పెంచితే ఎంత అద్భుతంగా, ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఈరోజు మా అక్కలందరూ కూడా అమ్మ పేరు మీద చెట్టు నాటాలి అని దేశ ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైతే అన్నారో, అమ్మ పేరు మీద పిల్లలు చెట్లు నాటితే తమ పిల్లలను చూసుకున్నట్టుగా పెంచడానికి అమ్మలు కూడా తలా 2 చెట్లు నాటి పెంచితే తెలంగాణ మొత్తం హరిత వనం అవుతుంది. తెలంగాణ మొత్తం ఆకుపచ్చ తెలంగాణగా మారుతుంది. ఈరోజు అమ్మ ఒడిలో, అమ్మ బడిలో, అమ్మ పర్యవేక్షణలో ఏమి ఇచ్చినా వాటికి రక్షణ ఉంటుంది. అందుకే ఈరోజు అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల పేరు మీద గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో ఉన్న పాఠశాలలన్నిటినీ ఈరోజు మా ఆడబిడ్డల చేతిలో పెట్టడం జరిగింది. పిల్లల అటెండెన్స్ పంతుళ్ళు తీసుకుంటే పంతుళ్ళు పాఠశాలకు వస్తుర్రా లేదా వాళ్ళ అటెండెన్స్ తీసుకునే బాధ్యత మా అక్కలకి ఇచ్చిన ఈరోజు. ఎందుకంటే పిల్లల చదువు పట్ల శ్రద్ధ చూపించేది కన్న తల్లి కంటే ఎవరు ఎక్కువగా ఉండరు కాబట్టి ఈరోజు పాఠశాలలు మా అక్కల చేతిలో పెట్టినాం.
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खेल और नौजवानों के उमूर के मरकजी वजीर मनसुख मंडवाया से मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा है कि खेलो इंडिया गेम्स 40वें कौमी खेलों या किसी भी दूसरे कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों को तेलंगाना में मुनक्किद करने का मौका फराहम करें। रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर मंडवाया से खेलो इंडिया स्कीम के तहत खिलाड़ियों की तरबियत और खेलों की सहूलियात की तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला ने मरकजी वजीर से गुजारिश की कि माजी की तरह कौमी खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को ट्रेन के किरायों में रियायत फराहम की जाती रही, इसको बहाल किया जाए। वज़ीर आला ने खेलो इंडिया गेम्स, 40वें नेशनल गेम्स या दीगर कौमी बैनुल अक़वामी गेम्स के इनेकाद के लिए तेलंगाना को मौका देने की अपील की है। इन्होंने कहा कि खेलो इंडिया स्कीम गेम्स तेलंगाना में मुनक्किद करें। वज़ीर आला ने कहा कि खेलों की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपये मुख्तस करें। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि ओलंपिक्स के दूसरे गेम्स तेलंगाना में मुनक्किद करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में 10 जुलाई जुमेरात को काबीना इजलास मुनक्किद होगा। 10 जुलाई को सेक्रेटरीट में यह इजलास दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगा। इस इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। स्टैम्प कानून तरमीमी बिल से मुतल्लिका फैसला किया जाएगा। दीगर उमूर पर काबीना इजलास में तबादले ख्याल किया जाएगा। बिहार में फहरिस्त राय दहिंदा पर नजरसानी के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खतूत से पैदाशुदा सूरत हाल पर सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की क़यादत में एक वफ़द ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की। इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी के बाद मुंतज़िर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस फहरिस्त में नज़रसानी के ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए कि वक्फ़े पे इस पर नज़रसानी करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ताहम इसके लिए जो वक्त दिया गया वो इंतहाई नाकाफ़ी है। ये काम कमीशन को बहुत पहले करना चाहिए था। जो नए कवायद बनाए गए उसकी वजह से अगर 15 से 20% राय दहिंदे अपने हक़ राय दही से महरूम हो जाते हैं तो ये ख़ुद जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं। कहीं इसके ज़रिए इनके नाम हटाने की एक शहरियत को ख़त्म करने की चाल तो नहीं। इन्होंने बताया कि कमीशन को मजलिस ने इस मसले पर अपनी तशवीश को दलाइल के साथ पेश किया। बिहार में बर्थ रजिस्ट्रेशन की शरह बहुत कम होती है। दूसरे, बिहार के लोग रोज़गार के लिए ज़्यादातर मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों को जाते हैं। इलेक्शन कमीशन से इस मसले पर नुमाइंदगी के दौरान बिहार के सदर व रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान और दीगर कायदीन मौजूद थे। मुत्तहिदा ज़िले मेदक से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के चंद कौंसलर और दीगर सरगर्म कायदीन ने बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव की मौजूदगी में कांग्रेस को छोड़कर बीआरएस में शामिल होने का ऐलान किया। इस सिलसिले में बीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में एक तकरीब मुनक्किद की गई। बीआरएस कायद पी देवेंद्र रेड्डी की क़यादत में ज़िले के कांग्रेस कायदीन बीआरएस में शामिल हो गए। इन कायदीन का बीआरएस में खैर मकदम करते हुए के.टी. रामाराव ने कहा है कि बरसर इख्तिदार जमात को छोड़कर अगर अवामी कायदीन अपोजिशन पार्टी में शामिल होते हैं तो इसका ये मतलब है कि इन कायदीन का हुकूमत पर एतमाद ख़त्म हो चुका है। के.टी.आर ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से जो वादे किए थे इसको वो पूरा करने में नाकाम साबित हुए हैं। इन्होंने किसानों, तुलबा, ख़वातीन, पसमानदा तबक़ात को भी धोखा दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत बीआरएस कायदीन व कारकुनों को हरासा कर रही है, इनको झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि हुकूमत मुकामी इदारा जात के इंतखाबात में बीआरएस ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने बीजेपी पर पसमानदा तबक़ात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। बीआरएस के टिकट पर मुंतखब नागेंद्र, जो अब मुनहरिफ होकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कहा है कि वो बुनियादी तौर पर कांग्रेसी हैं। कांग्रेस उनका घर है। बीजेपी पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के सवाल पर मुबहम है। कांग्रेस हुकूमत ने 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात का अहद करते हुए इसे मंजूरी के लिए मरकज़ को रवाना किया। मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी इसके लिए बहाने बना रही है। बीजेपी की रियासती सदारत पर पसमानदा तबक़े के कायद को मुकर्रर करने के बजाय आला ज़ात के फ़र्द को ये ओहदा दे दिया गया। बीआरएस कायद के.टी. रामाराव की जानिब से खुले मुबाहिस के लिए वज़ीर आला को दिए गए चैलेंज पर इन्होंने कहा है कि पहले रियासती असम्बली में मुबाहिस कर लें,
جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس اس پر کامیاب ہوگی۔ انہوں نے مرکزی وزیر بی جے پی قائد جی کشن ریڈی سے سوال کیا کہ انہوں نے اپنے حلقے انتخاب سکندرآباد کے لیے کون سا اہم کام انجام دیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دہلی دوروں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان دوروں کو کرسی بچانے کا نام دیا۔ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے رکن کونسل انجی ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے مرکز نے 2014 سے اب تک 12 لاکھ کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ مرکز کی جانب سے جاری کردہ فنڈ کی تفصیلات مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے فراہم کی ہیں۔ مرکز کے چند ایسے فنڈز بھی ہیں جو ریاستی حکومت کی جانب سے میچنگ گرانٹ کی عدم منظوری کے سبب روک دیے گئے ہیں۔ مرکز نے پردھان منتری سڑک یوجنا کے تحت ریاست میں قومی شاہراہوں کا جال بچھایا۔ امرت اسٹیشن اسکیم کے تحت ریاست میں 40 ریلوے اسٹیشنوں کو عالمی معیارات کا بنایا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوامی بہبود و ترقیات سے متعلق کیے گئے وعدوں کی تکمیل سے قاصر کانگریس کی ریاستی حکومت مرکز سے فنڈز کے نام پر عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ سابق رکن اسمبلی پریم سنگھ راٹھوڑ، ترجمان رانی رودرما اور سنیتا ریڈی بھی اس میڈیا کانفرنس میں موجود تھے۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، بھوپالا پلی، ملگو میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ منگل کو بھی ان اضلاع میں شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بجلی گرنے اور بارش کا بھی امکان ہے۔ شہر حیدرآباد میں صبح سے دوپہر تک موسم خشک رہا، البتہ شام کے اوقات میں چند مقامات پر ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ منگل کو بھی شہر میں مطلع کھلا رہنے کے امکانات ہیں، البتہ شام کے اوقات میں بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران محکمہ صحت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ موسمی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے رہنمایانہ خطوط واضح کیے گئے ہیں۔ مچھروں کی افزائش کو روکنے، پانی کو ٹھہرنے نہ دینے، ڈینگی، ملیریا، چکن گونیا جیسی بیماریوں کی علامت پر فوری علاج کروائیں۔ حکومت نے ہر جمعہ کو ڈرائی ڈے کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ اس کے ذریعے گھروں میں رکھے خالی برتن، پودوں کے کنڈے یا گھڑوں سے پانی کی نکاسی کریں۔ سانحہ کربلا نے اسلام کو زندہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار کی عظیم قربانیوں نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، اس کے سامنے جھکنا نہیں، سر کٹ کر قیامت تک بلند رہے گا اور ظالم کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی مرکزی جلسے شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کر رہے تھے۔ جامع مسجد سیدنا عمر فاروق چندرائن گٹا میں منعقدہ اس جلسے سے مختلف علماء کرام نے بھی خطاب کیا۔ صدر مجلس نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کے لیے اپنے اور اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کی جانوں کی قربانی دی۔ یہ قربانیاں قیامت تک عالم اسلام کی رہنمائی کریں گی۔ صدر مجلس نے غزہ و مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو خراج پیش کرتے ہوئے انہیں سچا حسینی قرار دیا، جو قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ہر دن اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے کبھی وقت کے یزیدوں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ بیرسٹر اویسی نے عامت المسلمین سے حسینی کردار پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ صدر مفتی و نائب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مولانا مفتی حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی، کنٹرولر امتحانات جامعہ نظامیہ مولانا مفتی محمد انوار احمد قادری، صدر مرکزی مجلس قادریہ مولانا سید علی قادری الہاشمی ممشاد پاشا، مولانا محمد احمد نقشبندی، مولانا سید عبد الرحمن حسن قادری، مولانا حافظ محمد واجد پاشا قادری اور دیگر علماء اکرام نے خطاب کیا۔ میرے عزیز دوستو، کسی شاعر نے بڑا خوب لکھا کہ عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، حق کو ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اسی سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ عزیزان ملت، میں نے علماء کرام کے بصیرت و فروز خطابات اور ان کی کتابوں سے پڑھا
کہ اس ماہ مبارک محرم کا پہلا عشرہ عالم اسلام کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی جان کو اپنی دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ وہیں پر آپ اور ہم نے سنا کہ عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن عاشوراء کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن عاشوراء کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نمرود ٹھنڈی ہوئی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ سے نکلے، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن عاشوراء کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی، اور اسی دن کربلا کے میدان میں امام عالی مقام امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان کے پاس بھی یوم عاشوراء کو وہ مانتے تھے، اس کو مناتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 9 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہمارا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تمنا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 9 اور 10 محرم کے دن روزہ رکھے۔ یہ ماہ مبارک ہم کو اہل بیت کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے، بلکہ ہم کو دعوت فکر بھی دیتا ہے اہل بیت کی تعلق سے۔ جس حسین کو آپ اپنے کھندے پر بٹھاتے تھے، جس حسین کی زبان میں آپ نے اپنی زبان مبارک کو ڈالا، جس حسین کو آپ نے عنبری زلفوں کو پکڑنے کا موقع دیا، آج اسی حسین کا دشمن یزید ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ نانا جان آج میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلا ہو گیا، میرے باپ حضرت علی میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلا ہو گیا، میرے بھائی امام حسن میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلا ہو گیا۔ اور رو رہے تھے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہے کہ بیٹا حسین اٹھو، جاؤ کربلا کی طرف، اپنے سر کو کٹاؤ، حق کی بالادستی کے لیے، حق کو کامیاب کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے تم کو آگے بڑھنا ہے۔ میرے بھائی، اس کے بعد امام حسین نکلتے ہیں، امام حسین نکلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ پہن کر، اپنے والد شیر خدا کی تلوار ہاتھ میں لے کر، وہ جس طرف دوڑتے ہیں دشمن بھاگتا ہے، پھر پلٹ کر آ کر اپنی بہن حضرت زینب سے کہتے دیکھو زینب، یہ بھاگ رہے ہیں، یہ بزدل بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال ایک لمبا قصہ علماء کرام آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب امام حسین شہید، وار لگتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں، تو ایک ملعون شیطان، اللہ اس کو غارت کرے، وہ امام حسین کے سینے پر چڑھتا ہے، اور امام حسین اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ملعون تیرا ذا سینہ تو دکھا۔ وہ بولتا ہے کیوں؟ امام حسین نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے کہا وہ بد جانور وہ ہوگا جس کے سینے پر سفید داغ ہوگا، اور اس کے سینے پر سفید داغ ہوتا ہے، وہ آپ کی حلق کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں کاٹ سکتا، میں داڑھی کے بال کو بھی نہیں کاٹ سکا۔ تو امام حسین نے کہا دیکھ اس حلق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بوسا دیا، یہاں تیری چاقو تیرا تلوار کام نہیں کرے۔ مجھے نماز پڑھنے دے، مجھے نماز پڑھنے دے، اور جب میں سجدے میں جاؤں گا، اور جیسا اس سجدے میں جاتے آپ کی گردن کو الگ کر دیتا ہوں وار کر کے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ
नुकसान हमको यहूद नसारा और मुशरिकीन से हुआ है, मगर सबसे बड़ा नुकसान हमको हमारी सफ़ों में मौजूद ये यजीदी एजेंटों से हुआ है। इनको पहचानो, इनको दूर रखो अपने आप से। ये इस्लाम का गलबा नहीं चाहते, ये इस्लाम की कामयाबियां देखना नहीं चाहते, इसीलिए ये लोग हमेशा हमारे ही सफ़ों से इनको खड़ा कर दिया जाता। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यजीदियत इस्लाम के क़दरों को मिटाने का नाम है और हुसैनियत इस्लाम के दीवारों को उठाने का नाम है। यजीदियत जुल्म है, हुसैनियत अमन है। यजीदियत अंधेरा है, हुसैन एक रोशनी का इस्तियारा बन चुका है। मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हुकूमत से नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली मलकपेट में 16 करोड़ रुपए की लागत से वाटर रिजर्वायर को मंजूरी हासिल हुई है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने यह ऐलान किया और कहा कि इस रिजर्वायर के अलावा 7 करोड़ रुपए की लागत से आजमपुरा डिवीज़न में यौमिया 1.5 मिलियन लीटर पानी की गुंजाइश वाला रिजर्वायर भी मंजूर हुआ है। रियासत में नई हुकूमत के आने के बाद पहली मरतबा सिर्फ और सिर्फ मलकपेट हल्के को 2 वाटर रिजर्वायर मंजूर हुए हैं। इससे हल्के के बेशतर महल्लेजात में लो प्रेशर और रात देर गए पानी की सरबराही की शिकायत का इजाला हो जाएगा। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न में 80 लाख रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिनमें झटपट नगर व मुत्तसिल इलाकों में 13 सीसी रोड्स और एक बॉक्स ड्रेन शामिल हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि मुसाराम बाग में 3 करोड़ रुपए के कामों का इफ्तिताह किया गया। नए वाटर रिजर्वायर से हल्के के देरीना मसाइल हल हो जाएंगे। आजमपुरा डिवीज़न के तहत अवामी कामों की इफ्तिताही तकरीब में नुमाइंदे कॉरपोरेटर SM अबरार, मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज, GHMC, बरकी, सफाई, बागबानी और दीगर महकमे जात के अहदेदार शरीक थे। मलकपेट में तरक्याती काम जो चल रहे हैं उसके ज़िम्मन में कल मुशर्रफ के अंदर करीब 3 करोड़ के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। आजमपुरा डिवीज़न में भी करीब 2.5 करोड़ के काम करीब मुकम्मल हो चुके हैं और नए कामों का भी प्रपोजल दिए हैं हम, और आज करीब 80 लाख के कामों का आज इफ्तिताह अमल में आया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने हल्के मलकपेट असम्बली के लिए 2 नए वाटर रिजर्वायर सैंक्शन कराए हैं, जिसकी लागत 16 करोड़ है। इंशाल्लाह उसका भी काम चालू होगा। ये रिजर्वायर्स का काम हम ये सोचकर सदर मजलिस ने नुमाइंदगी की थी कि आने वाले दिनों में भी जैसी आबादी बढ़ते जा रही है उसके ज़िम्मन में उसको सोचते हुए 2 रिजर्वायर पहली बार मलकपेट के अंदर ये हुकूमत आने के बाद पहली बार कोई रिजर्वायर सैंक्शन हुए हैं तो मलकपेट में हुए हैं सद साहब की नुमाइंदगी पर। और आजमपुरे में भी एक 1.5 MLD के एक रिजर्वायर का हमने प्रपोजल दिया है। हम हुकूमत से नुमाइंदगी कर वहाँ पर भी एक रिजर्वायर 1.5 MLD का लगाएंगे, जिसकी लागत 6-7 करोड़ होगी, ताकि इधर के आजमपुरा, कमल नगर, पद्मा नगर के लोगों को जो पानी लेट नाइट आता है जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती है, वो तकलीफ दूर करने के लिए भी हम एक और रिजर्वायर यहाँ पर आजमपुरा वाटर वर्क्स ऑफिस के अंदर लगाने के लिए नुमाइंदगी की है। शुक्रिया। रोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने, मुसाबकती इम्तिहानात के लिए उन्हें तैयार करने महबूबनगर अम्बेडकर कला भवन में 75 दिनों के मुफ्त कोचिंग का अहतमाम किया गया। मुकामी रुकन असम्बली N श्रीनिवास रेड्डी ने कोचिंग मुकम्मल किए तलबा व तालिबात में स्टडी मटेरियल तकसीम किए हैं। इस मौके पर इन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में बेशुमार जायदादें मकलूआ हैं। गुज़िश्ता 10 साल से तक़र्रुरात का अमल नहीं हो सका। कांग्रेस हुकूमत ने मकलूआ जायदादों को पुर करने के इक़दामात शुरू किए हैं, लेकिन अदालतों में मुकदमात दायर करते हुए इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा है कि नौजवान मायूस ना हो, बेहतर रोज़गार के लिए बेहतर सलाहियतें ज़रूरी हैं। नौजवानों में बेहतर सलाहियतों को फ़रोग़ देने इस मुफ्त कोचिंग का अहतमाम किया गया है। हैदराबाद के पुपुलगुड़ा में 6 साला लड़की की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के ज़िले जनगांव के स्टेशन घनपुर मंडल के कोटापल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाली गोविंद, अशोक और अनुषा हैदराबाद में मेहनत मजदूरी के लिए मुकीम हैं। इनकी दूसरी बेटी 6 साला मदन ने हफ्ते की रात सीने में दर्द की शिकायत की और बेहोश हो गई। वालिदैन फौरी इसे हॉस्पिटल ले गए, मगर इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के मुताबिक
लड़की की मौत हार्ट अटैक के बायस हुई है। इस वाक़े के बाद घर वालों पर सख्त तारी है। तेलंगाना के भोंगीर के गायत्री हॉस्पिटल पर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा। पुलिस ने आधी रात को 2 खवातीन का गैर कानूनी इस्तिक़ात हमल करते हुए डॉक्टर शिव कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर शिव कुमार को साल 2022 में आलेर इलाके में एक कम उम्र लड़की का गैर कानूनी इस्तिक़ात हमल करते हुए भी गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वो स्वाति हॉस्पिटल के नाम से तिब्बी इदारा चला रहा था, जिसे तिब्बी हुक्काम ने फौरी तौर पर सील कर दिया था। इसके बाद डॉक्टर शिव कुमार ने हॉस्पिटल का नाम तब्दील करके गायत्री अस्पताल के नाम से दोबारा सरगर्मियां शुरू कर दी और गैर कानूनी तरीक़ों से इस्तिक़ात हमल कर रहा था। एसओटी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से एक बार फिर इस गैर कानूनी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तार शुदा डॉक्टर शिव कुमार को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए भोंगीर टाउन पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि हॉस्पिटल की सरगर्मियों की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मामले में दीगर अफराद भी मुलविस हो सकते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 4 बैरूनी ममालिक के शहरियों को गिरफ्तार करके उन्हें उनके मुल्क को रवाना कर दिया। पुलिस के मुताबिक उसने नेशनल सिक्योरिटी को मलहूस रखते हुए एक इत्तला पर 2 नाइजीरियाई शहरी मेल्कसोल अंथोनी सी ननावियन, तंजानिया के मुतवत्तिन एम अलमासी मसीला और अहमद हामिद अबू जबर हामिद को गिरफ्तार कर लिया, जो सूडान का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन की हरकतें मुल्क की सिक्योरिटी के लिए नापसंदीदा हैं, जिस पर आबकारी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन से पूछताछ की गई तो वो मुनासिब जवाब न दे सके, जबकि उनके वीज़े की तारीख भी ख़त्म हो चुकी थी और वो ड्रग्स के कारोबार में मुलविस थे। लेकिन इनकी तलाशी लेने पर पुलिस को इनके कब्जे से ड्रग्स बरामद नहीं हुए, लेकिन पुलिस को शुबा है कि मुलजिमीन का ताल्लुक ड्रग्स का कारोबार करने वालों से है। 4 फॉरेन नेशनल्स को एक महीने पहले अप्रेंड किया गया था, उनको आज डिपोर्टेशन कर रहे हैं उनके नेटिव कंट्रीज़ को। इसमें 2 नाइजीरियंस है, एक टैंजानियन है, एक सूडानियन नेशनल है। तो डिटेल्स में गए तो क्या है कि एक महीने पहले एक लेडी मशीला बोल के मौजमी अलमासी मशीला बोल के एक लेडी थी, उनको इन्फॉर्मेशन था कि वो लेडी ड्रग पेडलिंग कर रही है। तो इस हिसाब से उसको पकड़ा गया था। तो उसको दरो सर्च करने के बाद उसके पास कोई भी ड्रग्स नहीं मिला था, पर उसको वेरीफाई करे तो उसका एसोसिएट्स, उसका जान पहचाने वाले सभी जो कुछ भी है, उसके दोस्त और उसके करीब लोग, वो सब ये ड्रग पेडलिंग में ही इन्वॉल्व थे। तो इसलिए उस सस्पिशन से हमने उनका डिटेल्स पूरा निकाला था। डिटेल्स निकाले तो पता चला कि वो ओवरस्टे रह रही है इस कंट्री में। उसका वीज़ा ऑलमोस्ट 6 इयर्स बैक एक्सपायर हो गया था। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके अब्दुल्लापुर मीट के करीब अनमगुड़ा में इतवार की शाम एक तेज़ रफ्तार कंटेनर लॉरी की टक्कर से एक शख्स हलाक और उसके ख़ानदान के 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब अफराद ख़ानदान सड़क पार कर रहा था। महलूक की शिनाख्त 48 साला श्रीनिवास के तौर पर की गई है, जबकि इसकी अहलिया 45 साला लक्ष्मी, उनके 2 बच्चे 19 साला राजेश्वरी और 17 साला रामबाबू ज़ख्मी हो गए। श्रीनिवास को शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। दीगर अफराद को मामूली चोटें आईं और पुलिस ने उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने श्रीनिवास की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ज़िले मेरचल के नागराम में बाइक का कंट्रोल खो जाने से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाक़ा केसर पुलिस स्टेशन हुदूद के नागराम सत्यनारायण कॉलोनी में पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक नारापल्ली के रहने वाले 44 साला शेख बासित काम के सिलसिले में नारापल्ली से नागाराम की तरफ सड़क पर जा रहे थे कि जैसे ही वो सत्यनारायण कॉलोनी पहुंचे तो उनकी गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया और नीचे गिर गई। पीछे से आने वाली लॉरी के अगले टायर की जद में वो आ गए, जिससे उनकी मौके पे ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद उनके दोस्त को मामूली चोटें आई हैं। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। हर घर 2 पौधे, वजीर आला की अपील। रियासत में 18 करोड़ पौधे लगाने। वाना महाउत्सव का आगाज, तेलंगाना को खेलों का मरकज बनाने मरकज से अपील। बिहार वोटर लिस्ट पर नजरसानी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी। मेदक के कांग्रेस कायदीन की BRS में शमूलियत, वज़ीर आला एतमाद खोते जा रहे हैं, KTR का रिमार्क। पुप्पलगुड़ा में 6 साला लड़की की हार्ट अटैक से मौत। गैर कानूनी इस्तिक़ात हमल मामले में मुलजिम डॉक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। भोंगीर के गायत्री हॉस्पिटल पर पुलिस का धावा। और अब्दुल्लापुर मीट में तेज रफ्तार लॉरी की टक्कर से एक शख्स हलाक, 3 जख्मी। मेरचल में बाइक का कंट्रोल खो जाने से एक शख्स की मौत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।